हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब जॉब अलर्ट वैकेंसी चैनल पे। तो हम लोग आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे वीडियो में कि छत्तीसगढ़ की सामान्य जो जानकारियां हैं उन सब के बारे में। छत्तीसगढ़ में क्या क्या प्रचलित है, कौन कौन सा सब जितना भी संस्कृति है सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चालू करते हैं। पहला जो है तो पहला में देखते हैं अपन कि छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजातियां कौन कौन सी है। कौन कौन सी है बस्तर क्षेत्र में जनजातियां जो पाई जाती हैं वो इसका आंसर क्या होगा? हलवा जनजाति पाई जाती है, फिर गोंड जनजाति पाई जाती है, फिर मुड़िया जनजाति पाई जाती है, फिर और क्या मुड़िया को ही क्या बोलते हैं, मुड़िया। तो इतना सारा जनजाति कहाँ पाई जाती है? बस्तर के क्षेत्र में पाई जाती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। फिर अगला देखते हैं, जो हमारा अगला पॉइंट है कि अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर क्या है? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के राज्य में क्या है? उपस्थित है। दोनों में क्या हुआ? डिवाइड हुआ है। तो कहाँ है कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश दोनों में आता है। अचानक मार्ग अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व किस में आता है? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों में। फिर अगला देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में कौन सा चिड़ियाघर स्थित है? तो कौन सा स्थित है? कानन पेंडारी चिड़ियाघर, जो कि बिलासपुर रोड में स्थित है, जो कि बिलासपुर जिले के अंडर में आता है। फिर अगला हम लोग देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले का मुख्यालय कहाँ है? आप बताइए। तो इसका आंसर क्या है? उत्तर बैकुंठपुर में है। तो कोरिया जिले का मुख्यालय कहाँ है? बैकुंठपुर में। फिर अगला देखते हैं, वर्ष 2019 में छत्तीसगढ़ के किस जिले का गठन हुआ था? तो 2019 में कौन से जिले का छत्तीसगढ़ के अंडर में गठन हुआ था? तो गौरेला, पेंड्रा और मारवाही का गठन हुआ था, जो कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल के द्वारा किया गया था। फिर अगला हम लोग देखते हैं कि आकांक्षी परिवर्तन जिलों के कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ के 8 सबसे अधिक नक्सल प्रभावित जिलों में विकास की पहल के छत्तीसगढ़ सरकार ने किस गठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो कौन सा है? उत्तर टाटा ट्रस्ट, वो क्या है? संगठन है। इस पे क्या किए कि जो छत्तीसगढ़ परिवर्तन है कार्यक्रम है, तो परिवर्तन लाने के लिए इसका समझौता किया गया। कौन सा संगठन? टाटा ट्रस्ट संगठन पर किया गया। फिर अगला अपन देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में भोपालपट्टनम संघर्ष विद्रोह कब हुआ था? उत्तर सन 1995 में ईस्वी में हुआ था। फिर अगला हम लोग देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में केंचुली वंश की 2 प्रमुख शाखाओं के नाम बताइए। केंचुली वंश की कौन कौन सी शाखा? 2 शाखा की नाम। तो कौन सा है? उत्तर में रायपुर और रतनपुर। ये क्या है? 2 शाखा है। कौन सी वंश की? तो केंचुली वंश की। केंचुली वंश शाखा है। फिर अगलापन है कि राजर्षि तुल्य वंश के संस्थापक का नाम बताइए। कौन सा? राजर्षि तुल्य वंश।
के संस्थापक का नाम बताइए। तो क्या है? सूर। संस्थापक का नाम क्या है? सूर। फिर अगला अपन देखते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है जो सीमा भी साझा करता है? तो कौन सा है? मध्य प्रदेश। पश्चिम में कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश, जो कि सीमा को भी साझा करता है। फिर अगला, छत्तीसगढ़ की नदी द्रोणियाँ कौन कौन सी है? तो कौन सी है? ब्राह्मणी, द्रोणी, नर्मदा, द्रोणी, महानदी, द्रोणी। छत्तीसगढ़ की द्रोणी नदी कौन का है? ब्राह्मणी, नर्मदा, महानदी। फिर अगला हम लोग देखते हैं कि वह कौन सा राज्य है जो छत्तीसगढ़ के पूर्व में स्थित और सीमा भी साझा करता है? तो उत्तर उड़ीसा। ये पूर्व में स्थित है, उत्तर उड़ीसा, और पश्चिम में कौन? मध्य प्रदेश। फिर चरणदास चोर नामक प्रसिद्ध नाटक किसने लिखा था? तो उत्तर है हबीब तनवीर। हबीब तनवीर ने इसको लिखा था, चरणदास चोर नामक। फिर अगला देखते हैं कि दीपावली के त्यौहार में छत्तीसगढ़ में कौन सा लोकगीत गाया जाता है? तो उत्तर है दोहे। दोहे लोकगीत गाया जाता है। फिर वर्षा ऋतु की समाप्ति और बसंत ऋतु के आगमन पर कौन सा लोक नृत्य छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध है? कौन सा लोकगीत प्रसिद्ध है? कर्मा। कर्मा लोक नृत्य बसंत ऋतु के आगमन पर गाया जाता है। फिर मड़ई उत्सव छत्तीसगढ़ में कब से कब तक मनाया जाता है? कब से कब तक मनाया जाता है? तो दिसंबर से मार्च तक मनाया जाता है। फिर अगला है कि छत्तीसगढ़ की जनजाति गोंड का नाम तेलुगु भाषा के शब्द कोंडा से लिया गया है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? पहाड़, क्योंकि गोंड लोग पहाड़ में रहते हैं, तो इसलिए उधर के लोग कोंडा कहा जाता है। वहीं से क्या लिया गया? छत्तीसगढ़ में गोंड, क्योंकि कई जनजाति लोग कहाँ रहते हैं? पहाड़ में। फिर अगला है कि छत्तीसगढ़ के किस भाग में यूरोपीय बोलियां का प्रचलन है? तो केंद्रीय भाग में प्रचलन है। केंद्रीय मतलब बीच भाग में यूरोपीय बोलियां बोली जाती है, केंद्रीय भाग में। भारतीय खान ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार भारत के उत्पादित कुल स्टील का कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ में उत्पादित किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। तो कितना परसेंट? 13% उत्पादित किया जाता है। फिर अगला हम लोग देखते हैं कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ में मानव निर्मित जंगल सफारी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? मानव निर्मित जंगल सफारी कहाँ है? रायपुर में। अगला अपन देखते हैं कि फिंगरप्रिंट ब्यूरो ऑफिस पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ में कहाँ पर है? फिंगरप्रिंट ब्यूरो तो कहाँ है? रायपुर में। फिर छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले का मुख्यालय कहाँ है? जगदलपुर में। बस्तर जिले का मुख्यालय कहाँ है? जगदलपुर। फिर छत्तीसगढ़ राज्य में क्रमशः राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा सीट कितनी कितनी है? राज्यसभा की 5 है, लोकसभा की 11 है, इसमें मिस्टेक हो गया है, तो क्या है? 11। और विधानसभा की कितनी है? 90 सीटें हैं। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। फिर अपन देखते हैं कि मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम
2000 के तहत छत्तीसगढ़ के मध्य प्रदेश के कितने जिले शामिल किए गए हैं? तो क्या है उत्तर इसका? 16। मध्य प्रदेश के जब पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश के कितने जिले शामिल किए गए थे? 16। जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तब छत्तीसगढ़ में कितना जिला था? 16 जिला को शामिल किया गया था, मतलब 16 जिला 2000 में था, कहाँ? छत्तीसगढ़ में। फिर अगला पॉइंट है हमारा कि सिका का सार जल विद्युत परियोजना छत्तीसगढ़ में किस नदी पर बनाई गई है? सिका सार परियोजना विद्युत परियोजना तो कौन से नदी पर है? पैरी नदी में बनाई गई है। फिर अगला है कि गंगरेल जल विद्युत परियोजना छत्तीसगढ़ में किस नदी पर संचालित है? तो कौन सी नदी पर संचालित है? महानदी। फिर अगला अपन देखते हैं, अगला हमारा है कि छत्तीसगढ़ के कृषि जलवायु जान के मुताबिक कौन सा जिला छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में स्थित है? तो कौन सा है? दुर्ग जिला क्या है? जलवायु जान के मुताबिक मैदानी क्षेत्र में स्थित है। फिर अगला अपन देखते हैं, अगला है हमारा अगला पॉइंट, छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ मित्र नामक मासिक पत्रिका का शुभ आरंभ वर्ष 1990 में किया गया था। उस प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम क्या था जिन्होंने मासिक पत्रिका का शुभारंभ किया? क्या नाम था? पंडित माधवराव सप्रे। क्या था? पंडित माधवराव स्प्रे। फिर अगला अपन देखते हैं, अगला पॉइंट है हमारा कि छत्तीसगढ़ बेसिन के दक्षिण में स्थित बस्तर उच्च भूमि को किस नाम से जाना जाता है? कौन से नाम से? दंडकारण्य। दंडकारण्य क्या है? जहाँ राम भगवान जी आए हुए थे। फिर अगला अपन देखते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में हल्बा विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो क्या है? सन 1774 में हल्बा विद्रोह शुरू हुआ था। फिर छत्तीसगढ़ी भाषा को विधानसभा में राज्य भाषा का दर्जा प्राप्त होने के पश्चात किस तिथि को छत्तीसगढ़ी राज्य भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 28 नवंबर सन 2007 को मनाया जाता है। फिर अगला है कि छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख त्योहार है जो धरती माता की श्रद्धा में मनाया जाता है, कौन सा है? तो सरहुल महोत्सव का क्यों मनाया जाता है? धरती माता की श्रद्धा में, धरती माता को पूजा करने के रूप में मनाया जाता है। अगला देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख त्योहार जो धरती माता की श्रद्धा में मनाया जाता है, कौन सा? सरहुल महोत्सव, जिसमें हम लोग धरती माता की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। किसमें? सरहुल महोत्सव में। फिर देवदास बंजारे को किस प्रसिद्ध नृत्य शैली के कौन सा नृत्य शैली के लोक नर्तक के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा है? पंथी डांस। इसको देवदास को पंथी डांस के नर्तक के रूप में जाना जाता है। फिर अपन अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ में नाक में पहनने जाने वाले आभूषण को क्या कहा जाता है? इसमें नाक में पहने जाने वाले, क्योंकि कई तो आज आभूषण क्या होता जा रहा है? लुप्त होते जा रहा है, क्योंकि उसका पहनावा बंद होते जा रहा है। जैसे कि अपन हाथ में पहनते थे, बाजूबंद वगैरह बोलते हैं, नीचे में वो लच्छा वगैरह पहनते थे, वो सब क्या होता जाता है? बंद होते जा रहा है, लुप्त होते जा रहा है। तो कौन सा है जो नाक में पहनते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो नाक में जो पहनते हैं आभूषण उसको बोलते हैं फूली। क्या बोलते हैं? फूली।
किसमें? छत्तीसगढ़ी भाषा में, है ना। तो फिर अगला देखते हैं, सुरुज बाई खांडे कौन सी प्रसिद्ध गायन शैली से जुड़ी हुई थी? कौन सी प्रसिद्ध, कौन? सुरुजबाई प्रसिद्ध गायन शैली से कौन सी शैली थी वो? भरथरी, भरथरी कथा वाला जो चलता है उसी से क्या कौन जुड़ी थी? सुरुजबाई खांडे। फिर अगला अपन हम लोग देखते हैं, अगला है हमारा, छत्तीसगढ़ी राज्य के महाधिवक्ता को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है जो छत्तीसगढ़ राज्य के महाधिवक्ता होते हैं उनको? तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्यपाल है वो महाधिवक्ता को क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं। फिर अगला देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले कोयला क्षेत्र कितने हैं? तो छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले कोयला क्षेत्र कितने हैं हमारे यहाँ? तो हमारे यहाँ है वो कुल 12 कोयला क्षेत्र हमारे छत्तीसगढ़ में है। फिर अपन अगला देखते हैं हम कि छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली लौह अयस्क भंडारित चट्टानों को दुनिया भर में किस नाम से जाना जाता है? तो जो छत्तीसगढ़ में अयस्क भंडारित है, जैसे कि अपन लोहे का जो खदान कहा जाए, खदान, वो चट्टानों से क्या है दुनिया भर में कौन से नाम से जाना जाता है? तो इसका क्या है? हेमेटाइट नाम से जाना जाता है। अगला हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित बाल्को एल्यूमिनियम कारखाना किस जिले में स्थापित किया गया है? तो कौन सा है आंसर इसका? कोरबा। कोरबा में क्या किया गया है? बाल्को एल्यूमिनियम कारखाना को स्थापित किया गया है। फिर अपना अगला देखते हैं कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य में खनिज संसाधनों की खोज के लिए कौन सी राज्य एजेंसी कार्य कर रही है? तो जो छत्तीसगढ़ में हमारे कई जगह क्या है कि खनिज संसाधन है, कहीं कई जगह जो खनिज से भरे हुए हैं, तो उनको खोजने का कार्य कौन कर रहा है? कौन सी एजेंसी है? तो भू विज्ञान और खनन निदेशालय, ये एजेंसी क्या कर रही है? खोजने की कार्य कर रही है। फिर अगला हम लोग देखते हैं कि ऊंच नीच नामक प्रसिद्ध नाटक छत्तीसगढ़ के किस लेखक द्वारा किया गया है? तो कौन सा है? खूबचंद बघेल। ऊंच नीच जो नाटक है वो खूबचंद बघेल के द्वारा किया गया है। फिर अगला हम लोग देखते हैं कि ऊंच नीच नामक प्रसिद्ध जो नाटक है उसको कौन लिखा? खूबचंद बघेल जी ने लिखा। फिर हमारा है अगला, हम लोग अपना अगला देखते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य का कुल क्षेत्रफल वनों से कितने प्रतिशत आच्छादित है? तो छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है वो वनों से कितना आच्छादित है? तो कितना आच्छादित है? 33% आच्छादित है। अगला है हमारा कि चिरमिरी कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में पाया जाता है? तो चिरमिरी कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ राज्य के कौन से जिले में कौन से जिले में पाया जाता है? तो कौन सा है? कोरिया जिला में पाया जाता है। फिर अगला अपन देखते हैं हमारा कि छत्तीसगढ़ के किस जिले में लौह अयस्क का भंडार सबसे अधिक पाया जाता है? तो कौन सा है? उत्तर दंतेवाड़ा जिला में सबसे अधिक लौह अयस्क का भंडार पाया जाता है। और फिर अगला हम लोग देखते हैं कि हमारा टाइगर रिजर्व इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में किस जिले में स्थित है? तो कौन सा जिला है? उत्तर है बीजापुर जिला। फिर हम लोग अगला अपना देखते हैं कि किस आंदोलन के दूसरे चरण 1933 में महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ दूसरे बार गए थे? तो कौन सा है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। कहाँ गए थे?
छत्तीसगढ़ में आए थे। कौन? महात्मा गांधी जी। आंदोलन जो कब हुआ था? 1933 में आए हुए थे। फिर हमारा अगला है कि कलचुरी शासकों द्वारा, कौन सा? कलचुरी शासकों द्वारा छत्तीसगढ़ में किस मंदिर का निर्माण करवाया गया था? तो कौन सा है? माँ महामाया रतनपुर मंदिर। वहाँ आज भी आपको कलचुरी जो शासक है उनका आपको प्रमाण मिल जाएगा। आप रतनपुर छत्तीसगढ़ के रतनपुर में जाएंगे तब। फिर अगला हमारा है कि छत्तीसगढ़ की किन गुफाओं में धरती पर मौजूद सबसे पुरानी मूर्तियां रखी हुई हैं? छत्तीसगढ़ की किन गुफाओं में धरती पर मौजूद सबसे पुरानी मूर्ति रखी हुई हैं? तो कौन सा? जो स्पेनिश और मैक्सिकन मूर्तियां की तरह दिखाई देती है। तो कौन सा? सिंहनपुर की गुफा में रखी गई है। फिर अगला हमारा है, अगला हम देखते हैं, अगला हमारा है पॉइंट, छत्तीसगढ़ में जनजाति सलाहकार परिषद अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? तो जनजाति सलाहकार परिषद में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? 20। फिर अगला हम लोग देखते हैं कि अकेले रहने वाली स्वदेशी जनजातियां गोंद में अबूझमाड़िया किन पहाड़ियों पर्वत श्रेणियों के घने जंगलों में निवास करते हैं? तो कौन सा है? अबूझमाड़ पहाड़ियाँ, है ना। फिर अगला अपन देखते हैं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ के रायपुर में व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में इसे चुना गया था। जो सत्याग्रह में जो कहा जाए एक अध्यक्ष का निर्वहन करता है, उनको क्या कहा है? सत्याग्रही। तो कौन है? रविशंकर शुक्ल जी सत्याग्रह आंदोलन के क्या थे? सत्याग्रही चुने गए थे। फिर अगला हम लोग देखते हैं कि खूटा घाट बांध का निर्माण किस नदी के ऊपर किया गया था? तो कौन सा? खारंग नदी। खारंग नदी के ऊपर क्या किया गया? खूटा घाट बांध का निर्माण किया गया है ना। फिर लोक भाषा में बनने वाली पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म कौन सा है? कही देबे संदेश। कही देबे संदेश को छत्तीसगढ़ी भाषा में पहले बार ही मूवी बनाया गया था, है ना। फिर अगला हम लोग अपना देखेंगे, छत्तीसगढ़ में कितने ब्लॉक के जनपद पंचायतें हैं? तो कौन से हैं? 146 है ना। फिर अगला हम लोग देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की किस नदी का उद्गम स्थल कांकेर के भानु प्रताप तहसील से है? तो कौन सा है? तांदुला नदी है। फिर अगला अपन देखते हैं, ये अपना अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य के साथ किस राज्य की सीमा सबसे अधिक साझा होती है? तो किसकी होती है? उड़ीसा। फिर अगला के इतिहास के कौन से आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी दूसरी बार छत्तीसगढ़ आए थे? तो कौन सा है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला हमारा है, वह कौन सा समाचार पत्र है जो छत्तीसगढ़ के औपनिवेशिक काल में प्रकाशित नहीं किया गया था? तो कौन सा है? प्रताप। क्या है इसका आंसर? है। फिर अगला अपन देखते हैं कि छत्तीसगढ़ प्रांत में सन 1910 ईस्वी में कौन सा विद्रोह शुरू हुआ था? तो कौन सा है? भूमकल विद्रोह शुरू हुआ था। कौन सा? भूमकल। फिर अगला अपन देखते हैं कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार जिला पंचायत अध्यक्ष के कुल पदों की संख्या में 1993 के अनुसार जिला पंचायत अध्यक्ष के कुल पदों की संख्या में से महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित किए गए हैं? कौन से हैं? आधे पद आरक्षित किए गए हैं, है ना। फिर अगला हमारा है कि अगला पॉइंट है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार कौन सा राज्य चुनाव आयोग के परामर्श से
पंचायतों की मतदाता सूची तैयार करना व उनके संचालन के नियम बनाएगी। कौन सा है? राज्य सरकार। फिर अगला हमारा देखते हैं, अगला है कि हीरे की किम्बरलाइट पाइप छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले के मैनपुर क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? कौन सा है? गाजियाबाद। फिर हम लोग देखते हैं कि टीन अयस्क को कैसीट्राइट भी कहा जाता है। इस अयस्क की सूचना छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में पाई गई थी? कौन सा है? दंतेवाड़ा। कैसीट्राइट जो है वो कहाँ मिलता है? दंतेवाड़ा में मिलता है। फिर अगले पॉइंट देखते हैं कि 14वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ राज्य पर जिस राजवंश ने शासन किया था उसका नाम कौन सा है वंश। कौन सा है वंश। वो 14वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ राज्य पर क्या किया था? शासन किया था। फिर अगला हमारा देखते हैं कि डिप्टी कमिश्नर शिप में छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1854 में किया गया था। उस समय इसका मुख्यालय कहाँ पर था? तो कहाँ था? रायपुर में था, है ना। फिर अगला हम लोग देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है जिसकी सीमा उसके साथ साझा होती है? तो कौन सी है? महाराष्ट्र, है ना। छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर दिशा में जिस पर्वत के उच्च श्रेणी पठार पाए जाते हैं वो कौन सा है? सतपुड़ा, है ना। फिर अगला हमारा देखते हैं, ये बहुत छत्तीसगढ़ राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य एकल नाटक कौन सा है? तो कौन सा है? पांडवानी। ये बहुत ही क्या है कि लोकप्रिय है पांडवानी, जो कि तीजन बाई द्वारा क्या किया गया था? चालू किया गया था। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम लोग आपके जानकारी के लिए ऐसी वीडियो बनाते रहते हैं, जिससे कि आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो आपका हमारा वीडियो पहले मिल जाएगा, जिससे कि आपको पूरी जीके के बारे में जानकारी, इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन रहता है वो आपको मिलता रहे, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही क्या है? महत्वपूर्ण है। थैंक यू।